Hello students and dear viewers, welcome to all of you my channel Lakshya Classes. A very good evening to all of you, and today I am going to discuss another important topic that is known as blood pressure. प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। आज का टॉपिक है रक्त दाब और उसका नियंत्रण। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर। द फोर्स ऑफ ब्लड, ध्यान दीजिएगा, द फोर्स ऑफ ब्लड, यहां से द फोर्स ऑफ ब्लड against the wall of the blood vessel is known as blood pressure. The force of the blood माने होता है रक्त का दाब, against माने खिलाफ, किसके खिलाफ? the wall of the blood vessel, रक्त का वह दाब जो रक्त वाहिकाओं की भित्तियों के खिलाफ लगता है, रक्त का वह दाब जो रक्त वाहिकाओं की भित्तियों के अगेंस्ट में लगता है, उसके खिलाफ में लगता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुल मिला के इन ए वेरी सिंपल वर्ड आप लोग ये समझ सकते हैं कि रक्त के द्वारा पड़ने वाला दाब जो रक्त वाहिकाओं की दीवार यानी वाल पर पड़ता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। द फोर्स ऑफ द ब्लड, रक्त का दाब, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर पड़ता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इट इज माने यह प्रोड्यूस माने उत्पन्न होता है बाय द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। रक्त दाब कब पड़ता है? जैसे ही रक्त हृदय से निकलता है और हृदय से निकलने के पश्चात रक्त वाहिकाओं में आता है, तुरंत रक्त के द्वारा रक्त की वाहिकाओं की जो भित्ति होती हैं, जो वाल होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है और इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डिफर क्वाइट ए बिट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो रक्त का दाब होता है वो डिफर माने अलग अलग होता है, क्वाइट ए बिट माने थोड़ा, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त दाब जो होता है रक्त संवहन तंत्र के विभिन्न हिस्सों में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। इट इज़ हाई इन द आर्टरीज, रक्त का दाब जो है धमनियों में ज़्यादा होता है। ग्रेजुअली फॉल इन द आर्टेरियोल्स, क्रमशः धीरे धीरे कम हो जाता है। आर्टरी माने होता है धमनियाँ, उससे जो छुप पतली होती है उनको कहते हैं आर्टेरियोल्स। इट इज़ फॉल इन हाई इन द आर्टरी, आर्टरीज में जो है ज़्यादा होता है। ग्रेजुअली फॉल्स इन द आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। एंड कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज में जो है कम हो जाता है थोड़ा सा। ग्रेजुअली माने क्रमशः, फॉल माने कम हो जाता है। आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज माने केशिकाओं में थोड़ा सा रक्त का दाब कम हो जाता है। एंड वेरी लो इन द वेन, और जो रक्त का दाब होता है वेन माने शिराओं में बहुत कम होता है। द मैक्सिमम प्रेशर इज इनकाउंटेड इन द एवर्टा, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा जो रक्तदाब होता है, इनकाउंटेड माने सामना करना, जो सबसे ज़्यादा रक्तदाब होता है वो एवर्टा माने महाधमनी में होता है। इट इज़ नॉर्मली 140 mm ऑफ मरकरी, यह सामान्यतः जो है पारिक मरकरी से अगर मापन किया जाए तो 140 mm होता है। द मार्क्ड ग्रेडियंट ऑफ ब्लड प्रेशर अलाउ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेन थ्रू द कैपिलरीज। मार्क्ड ग्रेडियंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, मार्क ग्रेडियंट्स, मार्क माने चिन्हित, मार्क ग्रेडियंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जो होते हैं वो अलाउ करते हैं, जिसके द्वारा जो ब्लड होता है फ्लोइंग करता है, बहता है आर्टरीज से वेन में कैपिलरी के द्वारा। द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अंडरगोज रिदमिक चेंजेज, जो आर्टेरियल यानी आर्टरी के अंदर पाए जाने वाला रक्त का दाब होता है उसमें लय ताल में बदलाव आता रहता है। एंड इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और सर्वाधिक तब होता है
जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होता है, संकुचन होता है। व्हेन द ब्लड इज पंप इनटू द आर्टरीज, जब रक्त को जो है धमनियों में भेजा जाता है। इट डिक्रीजेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रक्त का दाब जो है वो कम हो जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी वेंट्रिकल के प्रसरण के समय। द फॉर्मर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अंडरगोज रिदमिक चेंजेज। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का मतलब होता है धमनियों में पाया जाने वाला रक्त का दाब जो होता है, अंडरगो माने चला जाता है, रिदमिक माने लय ताल में, चेंज माने बदलाव। तो धमनियों में जो पाए जाने वाला ब्लड होता है लगातार उसमें लय ताल में बदलाव होते रहते हैं। एंड इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और धमनियों में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर होता है वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान, वेंट्रिकल के संकुचन के दौरान। वही चीज व्हेन माने जब ब्लड इज पंप इनटू द आर्टरीज, जब रक्त जो है आर्टरीज में भेजा जाता है, हृदय से आर्टरी में भेजा जाता है। और डिक्रीज कब होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय, जब वेंट्रिकुलर प्रसरण होता है। फार्मर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। फार्मर माने पहले वाला का मतलब जब वेंट्रिकुलर में सिस्टोल होता है तो पहले वाले को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, लेटर माने बाद वाले कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को कहते हैं संकुचन दाब, डायस्टोलिक को कहते हैं प्रसरण प्रेशर। इन ह्यूमन बीइंग, मानव में, एंड अदर मैमल में, दूसरे स्तनधारियों में, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जो सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर है, जो सामान्य संकुचन दाब है, वो लगभग 120 से 140 mm होता है मरकरी की। जबकि जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो रेंज करता है अबाउट 70 to 90 mmHg। इसको हम टेबल में देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब एक टेबल दिया गया है, इसमें आप देखिए। नाउ वी कैन वॉच इन दिस टेबल। इस टेबल में आप पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, देखिए। कंपोनेंट ऑफ द सिस्टमिक एंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। कंपोनेंट माने घटक। जो सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है उसके कंपोनेंट 4 हैं। कंपोनेंट, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉर्मल वैल्यू। कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर SBP, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DBP, तीसरा है पल्स प्रेशर PP, चौथा है मीन ब्लड प्रेशर MBP। तो पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में पहला डिफिनीशन क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल। ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह होता है, वह सर्वाधिक दाब जो वेंट्रिकल में होने वाले सिस्टोल के दौरान पाया जाता है। यह देखिए इसको ऐसे समझिए। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर, यह सर्वाधिक दाब होता है। एक्सर्टेड माने उत्पन्न होता है, ड्यूरिंग माने दौरान, सिस्टोल माने संकुचन। यह वह मैक्सिमम दाब होता है जो वेंट्रिकल में होने वाले संकुचन के पश्चात यानी सिस्टोल के पश्चात उत्पन्न होता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड को पंप करेगा एवर्टा में, धमनी में। राइट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसी को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट अंडरगोज कंसिडरेबल फ्लक्चुएशन, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, घटता और बढ़ता रहता है। इंक्रीज बाई एक्साइटमेंट के समय बढ़ जाता है, एक्सरसाइज के समय बढ़ जाता है, अभ्यास के समय, मील माने आहार के समय, उत्तेजना आहार और अभ्यास के समय बढ़ जाता है। डिक्रीज कब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? जब सोते हैं, स्लीप में, रेस्ट करते हैं, तब BP जो है कम हो जाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रेंज क्या है? 100 से 130 mmHg, लेकिन अगर एवरेज कहा जाए तो 120 mmHg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो एवरेज है 120 है। द हाई ऑफ SBP, अगर हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो क्या इंडिकेट होगा? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या इंडिकेशन होगा? एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट आर द फोर्स विथ विच द हार्ट इज वर्किंग।
एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट आर द फोर्स विथ व्हिच द हार्ट इज वर्किंग एंड द डिग्री ऑफ प्रेशर व्हिच द आर्टेरियल वॉल्स हैव टू विथस्टैंड। एक्सटेंट ऑफ वर्क डन माने होता है कार्य करने की जो क्षमता होती है, एक्सटेंड माने बढ़ जाती है। एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट के द्वारा जो वर्क डन होता है, कार्य संपन्न होता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। द फोर्स विथ व्हिच द हार्ट इज वर्किंग, मतलब जिस फोर्स से, जिस ताप से हार्ट कार्य करता है वो इंक्रीज कर जाएगा। लिखा है एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट। एक्सटेंट माने फैलाव, वर्क डन माने कार्य जो संपन्न होता है, हार्ट माने हृदय के द्वारा, वो बढ़ जाएगा। अथवा जिस दाब के कारण, द फोर्स माने दाब, विथ व्हिच माने जिससे, हार्ट माने हृदय, इज वर्किंग माने कार्य करता है, अथवा जिस दाब से हृदय कार्य करता है ना, उसका दायरा जो है फैल जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। डिग्री ऑफ प्रेशर, वह दाब जिस पर आर्टेरियल वाल जो होती हैं विथस्टैंड होती हैं, यानी रक्त के प्रेशर को सह लेती हैं। अगला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इट इज मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग डायस्टोल। यह न्यूनतम दाब है जो डायस्टोल के समय उत्पन्न होता है, प्रसरण के समय उत्पन्न होता है। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट अंडरगोज लेस फ्लक्चुएशन, इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन होते हैं, बहुत कम घटते और बढ़ते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इट इज़ द मेजर माने यह मापन है, टोटल माने संपूर्ण, पेरिफेरल माने किनारे पाए जाने वाला, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध। ठीक है। इट इंडिकेट द कांस्टेंट लोड अगेंस्ट द हार्ट, यह इंडिकेट करता है कि लगातार जो है लोड पाया जाता है, भार पाया जाता है। अगेंस्ट व्हिच हार्ट हैज़ टू वर्क, जिसके खिलाफ जो है हृदय लगातार कार्य करता रहता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? रेंज है 70 से 80, एवरेज होता है 80। तो याद रखिएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो एवरेज है वो 120 है, डायस्टोलिक का 80 है। पल्स प्रेशर क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीपी एंड डीबीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो अंतर है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? 120 है। डायस्टोलिक कितना होता है? 80। तो 120 से 80 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो पल्स प्रेशर जो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एवरेज एट 40 mmHg है। इतना हो ही गया। डिटरमाइन करता है पल्स वॉल्यूम। हाई बीपी इंडिकेट करती है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है डिक्रीज इन द स्टेसिटी ऑफ ब्लड वेसल। लास्ट है मीन ब्लड प्रेशर, MBP कहते हैं। इट इज द एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द कार्डिक साइकिल। संपूर्ण हृदय चक्र के दौरान जो औसत दाब पड़ता है उसको मीन ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड एज MBP बराबर DBP प्लस 1/3 BP। इट इज सेम फॉर ईच आर्गन, सभी अंगों के लिए समान होता है। एंड डिटरमाइन द प्रेशर हेड। इट मीन्स रीजाइनल ब्लड फ्लो थ्रू आउट एन आर्गन डिपेंडेंट ऑन इट। जो संपूर्ण शरीर के, रीजाइनल माने क्षेत्रीय, ब्लड फ्लो माने रक्त का दाब, थ्रू एन आर्गन माने अंग के द्वारा, किसी भी अंग के द्वारा जो आसपास क्षेत्रों में ब्लड को भेजा जाता है वो मीन ब्लड प्रेशर के आधार पर ही डिसाइड होता है। रेंज होता है 95 से 100 mmHg। क्लिनिकली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज SBP अपॉन DBP। नॉर्मल रेंज है 120 से 80। 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। आगे मूव करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट। 2 लाइन अभी और हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए इतना ही बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद है इन ह्यूमन में क्या करते हैं?
इन ह्यूमन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ह्यूमन के अंदर जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको प्रायः हम मापन करते हैं अपर आर्म में, इसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। जबकि जो सिस्टोलिक वैल्यू है 120 होती है mmHg। कुल मिलाकर के मानव के अंदर जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्किट का, उसका मापन जो है अपर आर्म में करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में। जबकि सिस्टोलिक वैल्यू जो 120 mmHg होती है, जबकि डायस्टोलिक वैल्यू जो होती है 80 mm होती है। 80 mmHg आर नॉर्मल इन द यंग एडल्ट एंड मेल एट रेस्ट। इसके बाद है, इससे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, हाउ द ब्लड प्रेशर विल बी मेजर्ड। ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेशर का मापन कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ब्लड प्रेशर का मापन पता ही है, हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द एड ऑफ एन apparatus known as स्फिग्नोमेटोमीटर। ब्लड प्रेशर का जो मापन है, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर माने होता है रक्त के दाब का मापन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द एड, रक्त का दाब जो है मेजर माने मापा जाता है विद द एड माने होता है मदद से, ऑफ एन apparatus, रक्त का दाब जो है एक यंत्र की मदद से मापा जाता है, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। विच मेक इट पॉसिबल, जो कि यह बनाता है टू मेजर माने मापन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इक्वल टू द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी। जो यह बताता है कि जो वायु का प्रेशर होता है, जो वायुदाब होता है, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर, इसके द्वारा यह संभव होता है टू मेजर माने मापन करना। अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर माने होता है वायुदाब की मात्रा जो होती है इक्वल माने बराबर होती है टू द ब्लड प्रेशर माने रक्त के दाब का इन द आर्टरी, ठीक है। कुल मिलाकर के ब्लड प्रेशर का मापन जो है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं रेगुलेशन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड। थोड़ा सा रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। Now let us move forward and we will discuss about the regulation. Regulation मान नियंत्रण, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर लिखा है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की अगर हम बात कर लें, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे किया जाएगा। द वेरियस मैकेनिज्म एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी टू रेगुलेट द सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। बहुत सारे जो मैकेनिज्म है, बहुत सारी क्रियाविधि हैं, बहुत सारे क्रियाविधि के द्वारा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को जो है रेगुलेट किया जाता है। द मैकेनिज्म आर वेल इंटरकनेक्टेड, मैकेनिज्म है आपस में जुड़े होते हैं। एंड द मेन एम टू मेंटेन द नॉर्मल MBP, इसका मुख्य उद्देश्य है मीन ब्लड प्रेशर को बनाए रखना विद इन नैरो रेंज। नैरो माने होता है सकरा, लेकिन यहाँ सकरा का मतलब यहाँ नैरो का मतलब होता है कम दायरे के अंदर, बिटवीन 95 to 100। दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म आर 4 टाइप: रैपिडली एक्शन आर्टेरियल BP रेगुलेटरी मैकेनिज्म, नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर जो है दिस बिगिन्स टू एक्ट विथ सेकेंड टू मेंटेन आफ्टर द आर्टेरियल BP भी नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेशर कंट्रोल आफ्टर फ्यू आवर। पहला है रैपिडली माने अतिशीघ्र, एक्शन माने कार्य करना, एक्टिंग माने कार्य करना, आर्टेरियल BP रेगुलेटरी मैकेनिज्म।
कुल मिला के नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म फर्स्ट है, केवल चारों का नाम नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड है देखिए, इसके बजाय बाद जस्ट जो है अगला है इंटरमीडिएट एक्टिंग बीपी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, फिजिकल मैकेनिज्म है। थर्ड है लॉन्ग टर्म बीपी मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेशन बीपी। और फोर्थ है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। इस लॉन्ग टर्म में तो आता है डायरेक्ट मैकेनिज्म और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। इसको आप अन्य तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। Thanks to all of watching the video. Thank you.